आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फार्मूला और उसके विशेष कंसेप्ट के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और ये प्राप्त करेंगे कि कौन सा फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। इसमें यहाँ हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई के नाम से जानते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सीआई के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट में एक रेट फिक्स होता है जो उसी रेट से प्रति वर्ष यानी एवरी ईयर जो है उसका इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट यदि 10% इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर भी 10%, सेकेंड ईयर भी 10%। अमाउंट प्रिंसिपल जो है सभी साल में सेम ही रहेंगे। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात जब हम करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है उसमें कि साल दर साल यानी ईयर बाय ईयर उसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऐड होते जाता है। जैसे यदि सपोज मान लीजिए कि यदि आपका फर्स्ट ईयर यदि 100 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल यदि 100 रुपीज है और रेट आपका 10% यदि है, तो फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर जो होगा वो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट जो होगा आपका वो 10 इंटू 100 और बाई 100 यानी ₹10 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI यहाँ पर फाइंड करेंगे तो P आपका 100 हो गया और 10 यानी 110। ये 110 अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर के लिए यानी फॉर सेकेंड ईयर यदि हम देखें फॉर सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर P जो होगा वो 110 होगा और R जो है आपका 10% होगा। और इस तरह से यदि हम SI फाइंड करें तो आपका 110 इंटू 10 और बाई 100। और इस तरह से देखते हैं कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 11 रुपीज होगा। जब फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट 10 होगा, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट 10 होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है। यानी यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर यदि हम किसी अमाउंट को यदि हम देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखे हैं कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यहाँ पर 2 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा हमारा वो 110 और प्लस 11 यानी 121। और इस तरह से 121 रुपीज हमारा इंटरेस्ट होगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट पर यदि हम देते हैं तब वहां पर जो हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 और प्लस 10 और प्लस 10 यानी 120 रुपीज का इंटरेस्ट हमको वहां पर अमाउंट हमको मिलेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। अब देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, तो हम उस फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट को हम फाइंड करते हैं। अमाउंट जिसको कि हम शॉर्ट में A से जानते हैं। तो A इज इक्वल टू होता है P अंडर ब्रैकेट 1 और प्लस R बाई 100 और इंटू पावर T। कभी कभी T भी लिखते हैं, कहीं कहीं N भी लिखा जाता है। यानी ईयर को हम 10 से भी T से भी इंडिकेट करते हैं और कहीं N से भी इंडिकेट करते हैं। किसी किसी बुक में T दिया होता है तो किसी किसी बुक में N होता है। तो T और N का मतलब वहां पर हम टाइम से ही रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर जब हम A फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूला से तो यहाँ हम CI फाइंड करेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपका A और माइनस P होगा।
यानी अमाउंट से यदि हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से इसमें दो फार्मूला है। इसके आगे भी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये देख लीजिए कि A4 अमाउंट होता है, R4 आपका रेट है। रेट हमेशा ये परसेंट में दिया हुआ रहेगा, परसेंट रहेगा या फिर पर ईयर रहेगा, पर ईयर ऐसा रेट के साथ मेंशन होता है। और P4 प्रिंसिपल, P जो है ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सम ऑफ भी मेंशन रहता है, यहाँ पर सम ऑफ भी मेंशन रहता है। तो कहीं कहीं यहाँ पर जैसे सम ऑफ भी होगा या फिर प्रिंसिपल होगा, तो जहां भी आप देखेंगे यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ, सम ऑफ दिया हुआ है, तो अब उसे हम प्रिंसिपल ही समझेंगे। और टाइम के साथ जो है यहाँ पर आप देखेंगे टाइम, इसके साथ ईयर हो सकता है या फिर मंथ भी हो सकता है और डेज भी हो सकता है यहाँ पर। तो यदि ईयर है तब तो ठीक है, मंथ है तो मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जितना मंथ होगा उसे। जैसे यहाँ पर 4 मंथ है, यदि मान लीजिए 4 मंथ है तो 4 मंथ के लिए 4/12 यानी 1/3 ईयर हो जाएगा। और इस तरह से हम ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। डेज है आपका, मान लीजिए आपका 73 डेज है, तो 73 डेज है तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 73/365 करेंगे और ये करेंगे 1/5 ईयर होगा। इस तरह से यदि आपका टाइम जो है यदि मंथ में है तो उसे 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपका टाइम डेज में है तो उसे 365 से डिवाइड करके और उसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये दो तरह से आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर कोई बिजनेस पर्पज से भी प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से भी होता है कि फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से भी परसेंटेज होता है। और कुछ क्वेश्चंस में इंटरेस्ट होता है कि फर्स्ट ईयर हम 10% लेंगे, सेकेंड ईयर जो है सो 15% लेंगे, थर्ड ईयर 20% लेंगे, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फर्स्ट उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम वहां पर फर्स्ट ईयर के लिए R1, R2, R3 इसी तरह से जितने भी हैं हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लेते हैं, R1, R2 और R3। आगे भी है तो R4 ले लेंगे। अब यहाँ पर जब हम अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। और इसी तरह से आगे भी यदि है तो हम आगे लेंगे और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कब, यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिफरेंट है। दूसरे केस में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सेकंड केस की बात यदि हम करते हैं, यहाँ पर सेकंड केस में कि सेकंड केस में बिजनेस से रिलेटेड होता है कि यदि कोई बिजनेस करता है तो फर्स्ट ईयर में उसे लॉस होता है, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट होता है, थर्ड ईयर में फिर लॉस होता है, तो उस तरह का लास्ट में उसका जो कैपिटल होगा वो क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर है गेन है आपका 10%, या ऐसे हम लिखते हैं कि फर्स्ट ईयर है आपका गेन, सेकेंड ईयर आपका है लॉस, थर्ड ईयर जो है फिर गेन है यहाँ पर,
तो यहाँ पर इस तरह का यदि है गेन है, लॉस है, इस तरह का आता है यहाँ पर, तो फर्स्ट ईयर का जो गेन होगा इसको हम इस रेट को कितना परसेंट गेन हुआ उस रेट को हम R1 ले लेंगे, इसको R2 ले लेंगे और इसको R3 ले लेंगे। और इस तरह से जब हम अमाउंट पता करेंगे यानी आफ्टर 3 इयर्स कैपिटल क्या होगा, तो उसके लिए जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर तो P होगा और इंटू 1 प्लस R1 बाई 100। यदि गेन होता है तो प्लस यहाँ पर करेंगे और यदि लॉस होता है तो दूसरे साल यानी सेकेंड ईयर में लॉस होता है, देखिए ये फर्स्ट ईयर का है और सेकेंड ईयर में लॉस है तो यहाँ पर हम 1 माइनस R2 बाई 100 करेंगे दूसरे साल के लिए। और थर्ड ईयर फिर गेन है तो यहाँ पर थर्ड ईयर यहाँ पर हम फिर प्लस करेंगे 1 प्लस R3 बाई 100। और इसी तरह से आगे जब कभी भी यदि लॉस होता है तो यहाँ पर जो साइन होगा वो माइनस होगा और यदि गेन होने पर साइन जो है सो वो प्लस होगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं और हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें टाइम जो है फ्रैक्शन में रहता है, मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे 3n1 बाई 2 ईयर्स, 2n1 बाई 4 ईयर्स, इस तरह का रहेगा। और पूछेगा कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3n1 बाई 2 ईयर्स। तो इसके लिए जब हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं यहाँ पर तो इसके लिए जो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो R के स्थान R हो जाएगा और बाई 100 हो जाएगा और पावर यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं तो टाइम जो होल नंबर में होता है वो यहाँ पर हम पावर लिख देते हैं 3 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस R बाई 100 यानी R में जो फ्रैक्शनल नंबर है यानी 1 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बाई 100 कर देते हैं यहाँ पर। और इस तरह से हम सोल्व करते हैं यानी इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं कि R बाई 100 इंटू 2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड केस की बात यदि हम यहाँ पर करते हैं तो सेकंड केस में ए के लिए जो फॉर्मूला होगा कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और चूंकि यहाँ पर होल नंबर 2 है तो पावर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा इंटू 1 प्लस R इंटू 1 बाई 4 बाई 100। और इस तरह से हम सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं कब, जब टाइम हमारा फ्रैक्शन में है यानी मिक्स फ्रैक्शन में है, तब इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं और इससे जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करना होता है वह मेंशन होता है कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कभी कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछा जाता है। तो फर्स्ट केस की बात यदि हम करते हैं, फर्स्ट केस में यदि आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यानी फॉर हाफ ईयरली, यदि हाफ ईयरली में है तो यहां पर रेट जो है को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि 10% है पर एनम पर 10% ईयरली, तो यहां पर जो होगा वो 10 बाई 2 यानी 5% हो जाएगा हाफ ईयरली। इसी तरह से टाइम जो है, टाइम यदि 1 ईयर है तो टाइम में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 इंटू 2 यानी 2 हाफ ईयर। इसी तरह से यदि आपका टाइम 1n1 बाई 2 ईयर्स है तो इसके लिए 3 बाई 2 इंटू 2 यानी 3 हाफ ईयर हो जाएगा, हाफ ईयर। ये फर्स्ट केस। यदि सेकंड केस की बात करते हैं, यदि क्वार्टरली की बात करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से रेट में यहां पर जो रेट है, रेट मान लीजिए यहां पर 12% है
तो रेट में हम 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, यानी 12/4। यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं हाफ ईयरली में, और क्वार्टरली यदि है तो क्वार्टरली में हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, यानी ये आ जाएगा 3% क्वार्टरली। इसी तरह से यदि टाइम की बात करते हैं तो टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर 1 ईयर, यानी 1 × 4 यानी 4 क्वार्टरली। और इस तरह से हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, और बाकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब उसी तरह से पहले जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हम यूज करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और उस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे और किस फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे, इस पर हमने चर्चा किया है। और आप यदि इस फॉर्मूला को आप देखेंगे तो इससे आप अपने बुक से किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसे आप इस फॉर्मूला को बेस मान करके उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आप पूरा देखेंगे और उसका प्रैक्टिस आप घर पे ज़रूर करेंगे। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।